तो मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज से अभी कुछ टाइम पहले मैंने जिम स्टार्ट किया था। तो एक दिन मेरे जिम में एक बंदे के साथ थोड़ी बहस हो गई। बहस मतलब कि मैं एक्सरसाइज लगा रहा था, तो बीच में आ गया। बस मैंने जिम ओनर को बुलाया और मैंने मशीन उससे वापस ले ली और मैं वापस से लगाने लग गया। तो बस इतना छोटा-सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पूरे ब्रेन में मेरे दिमाग ने ओवरथिंकिंग कर से उसी सीन को बार-बार रिवाइंड किया। इसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा फ़ील होने लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी भी काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहा था और एक लूप में फँस चुका था। मैं उससे बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने इसको कैसे फिक्स किया? अगर सेम तुम्हारे साथ होता है कि अगर कोई छोटा-सा इंसिडेंट भी हुआ है, लेकिन तुम उसको अपने ब्रेन में बड़ा बना लेते हो, बार-बार तुम्हारा ब्रेन उसको रिकॉल करता है, फिर इसके बाद तुम फिर किसी भी काम में मन नहीं लगा पाते हो और तुम खुद में ही बुरा फ़ील करने लगते हो। तो ये सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो इंसिडेंट कुछ इस प्रकार से हुआ था कि मैं जिम में एक्सरसाइज़ कर रहा था, केबल से ट्राइसेप लगा रहा था। तो एक बंदा आया जिसकी थोड़ी बॉडी अच्छी थी और उसने वो बीच में आके बोला, मुझे मतलब कि मशीन चाहिए, मैं लगा रहा हूँ। मैंने कहा भाई मेरा एक और सेट रह गया, मुझे लगा लेने दो। बस वो नहीं माना और बीच में घुस गया। मैंने जिम ओनर को बुलाया, जिम ओनर ने उस मैटर को सॉल्व कर दिया और मशीन मुझे दे दी। बस इतना सा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैं जैसे ही घर पर पहुँचा तो मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग होने लगी। मैं सोचने लगा कि मैं उसको पीट देता, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैं करोड़ों पॉसिबिलिटी मेरा ब्रेन बनाने लगा और फिर मैं समझ गया कि ये तो मेरे ब्रेन का लूप है, ये मुझे ओवरथिंकिंग का लूप है, ये मुझे कोई भी काम करने ही नहीं देगा। और लिटरली मैं कुछ काम में फ़ोकस ही नहीं कर पाया था, बार-बार मुझे सेम यही फीलिंग हो रही थी। तो जब भी ऐसी कंडीशन तुम्हारे साथ हो तो उसको तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी ब्रेन है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हमारा ब्रेन इसको बना लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए फिर मैंने इसको फिक्स कैसे किया, तो मैं देखो शाम को तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मॉर्निंग में मैं ऐसे ही काम करने बैठ रहा था तो बार बार लूप में मैं फंस गया और मुझे अपने आप में ही बेकार लगने लगा कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मतलब कि मेरे अंदर इतनी भी पावर नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हें इस दुनिया में अगर तुम्हारे गोल्स बड़े हैं तो तुम्हें डोंट फाइट अप पिक वाली अप्रोच को अपनाना होगा। मैं इसी अप्रोच को अपनाता हूँ कि ऐसे बंदों से मैं ज़्यादा तो उलझने की कोशिश ही नहीं करता हूँ जिनसे लड़ाई करके कुछ फ़ायदा ना हो। तो पहले तो तुम अपने ब्रेन को समझाओ कि तुमने जो भी किया है वो ठीक किया है, लेकिन अगली बार के लिए तुम तैयार हो जाओ कि अगर अगली बार तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तुम हो सके जितना पावरफुल बनो, कोई भी फाइटिंग स्किल सीखो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। ऐसे तुम्हें क्योंकि ये दुनिया में जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं की ये दुनिया है। तो बस इसके बाद फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ओवरथिंकिंग का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इलाज है कि जो-जो तुम्हारे ब्रेन में थॉट आ रहे हैं, उनको बस तुम लिखते जाओ। तो बस मैंने अपनी जर्नलिंग बुक में इसको लिखना स्टार्ट किया, थोड़े टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और बस मैंने अपने ब्रेन को समझा लिया कि जो भी इंसिडेंट हुआ, अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पास्ट में जा ही नहीं सकता हूँ। तो उसके बारे में सोच के क्या कर लूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे, अब मैं उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो बस भाई यही है कि अगर तुम्हें जब भी किसी भी प्रॉब्लम को लेके ओवरथिंकिंग हो, या तो सबसे पहले उसको लिख लो, लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन तुम्हें पहली बात तो खुद मिल जाएगा। लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जब लिखोगे ना तो खुद मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। नॉर्मल सी बात थी भाई, नॉर्मल सी। अब इतनी नॉर्मल सी बात को अगर मैं बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा बना लूँ तो मैं फालतू में ही अपना मेंटली स्ट्रेस लूँगा और मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा। तो बस हमेशा याद रखना कि छोटे मोटे इंसिडेंट के पीछे तुम्हें जो तुम्हारा बिग गोल है, जो तुम्हारी लाइफ का ड्रीम है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है।